कॉलेजों में मनी मैनेजमेंट के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए पढ़ा लिखा इंसान भी जब कैरियर की दुनिया में कदम रखता है तो उसे बाकी क्षेत्रों का चाहे जितना ज्ञान हो, परंतु पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में वो बिल्कुल नौसिखिया ही होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के बारे में सपने देखते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि वे अमीरी की कीमत चुकाने के बजाय शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका सपना सपना ही रह जाता है। इस पुस्तक में आपको आसान भाषा में अमीर बनने के 10 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनका पालन करके कोई भी इजीली अमीर बन सकता है। परंतु एक बात याद रहे कि इसमें कोई अल्लादीन का चिराग या जादू की छड़ी नहीं है जो पल भर में आपको अमीर बना दे। याद रखें, सफलता के ये सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप इन पर अमल करते हुए अमीरी की कीमत चुकाएंगे। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, का पहला सिद्धांत है बचत करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, अगर आप ये जानते हैं कि अपनी आमदनी से कम खर्च कैसे करना है तो आपके पास पारस पत्थर है। अमीर बनने का सबसे पहला कदम है बचत। बचत की योजना बनाते समय यह ध्यान रखें कि चाहे हमारी आमदनी 50,000 रुपए हो या 1,00,000 रुपए, महीने के आखिर में सब कुछ खर्च हो जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आमदनी होते ही सबसे पहले बचत करें, बाकी खर्च बाद में करें, वरना महीने के आखिर में आप पाएंगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आखिरकार बचत होगी कैसे? तो बचत का नियम ये है कि आप हर महीने अपनी 10% आमदनी बचाएं। अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए है तो 5,000 रुपए बचाएं। अगर आपकी आमदनी 1,00,000 है तो 10,000 रुपए बचाएं। बैंक में साल भर के लिए एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया जाए ताकि हर महीने नियम से बचत करने का मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता रहे। शुरू में आपको इस छोटी हो गई चादर में पैर पसारने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आप इस काम के आदी हो जाएंगे। बचत न करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मेरी आमदनी में तो खर्च ही मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? ये बहाना आप सरकार को इनकम टैक्स देते समय क्यों नहीं बनाते? आप सरकार को चुपचाप इनकम टैक्स क्यों दे देते हैं? जिस तरह आप बिना चू चप्पड़ किए इनकम टैक्स दे देते हैं, उसी तरह आपको बचत भी करनी चाहिए। बचत को अपना पर्सनल इनकम टैक्स मान लें। ये मान लें कि सरकार ने इनकम टैक्स का रेट 10% और बढ़ा दिया है। सरकार की तरह ही आपको भी अपनी इनकम पर 10% पर्सनल इनकम टैक्स लगाना चाहिए। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी रकम भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का ही वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी यह बीज बो दिया जाएगा, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। बहरहाल, इसके लिए आपको उस पेड़ में अपनी बचत का पानी लगातार डालना होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि सुनहरा भविष्य खर्च से नहीं बल्कि बचत से बनता है। अमीर बनने का दूसरा सिद्धांत, बचत को खर्च न करें। बचत करना अमीर